हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं बात करूंगी इन्फ्यूज टी, इन्फ्यूज वाटर के बारे में। जो लोग थायराइड पेशेंट हैं, जो नॉन थायराइड पेशेंट है, ये नॉलेज उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप में से सब लोग जानते ही हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो लोग जानते हैं कि अक्सर मेरे पास थायराइड पेशेंट ही मेरे साथ एनरोलमेंट लेते हैं और उनके थायराइड जो होते हैं, टीएसएच जो होते हैं, वो विद इन 3 मंथ्स रिवर्स किए जाते हैं। उनकी डोजेस भी कम हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि किसके जो लेवल्स हैं वो किस हद तक रिवर्स होते हैं, क्योंकि हर इंसान की जो बॉडी टाइप होती है या फिर जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो अलग अलग होती है। किसको कितने साल पुराना थायराइड है उस पर भी डिपेंड करते हैं। हालांकि मेरे साथ तो 10-20 साल पुराने थायराइड भी रिवर्स हुए हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि जब मैं उन लोगों को कोई इन्फ्यूज टी या इन्फ्यूज वाटर देती हूँ, वो लोग अक्सर मुझसे क्या क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे मैं उनको एजुकेट करती हूँ तो मेरी इस जर्नी का आप लोग भी एक बहुत ही अहम पार्ट है। तो क्यों मैं आप लोगों को भी ना एजुकेट करूँ इस चीज के लिए, इसीलिए मैंने आज ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो बात करेंगे हम इन्फ्यूज टी या इन्फ्यूज वाटर के बारे में। अक्सर जब हम हल्दी की बात करते हैं, टर्मरिक टी की बात करते हैं या फिर हम कोरिएंडर टी की बात करते हैं, जो कि थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हम टर्मरिक, हल्दी, उसके बिना तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन का कोई भी खाना जो होता है वो कुक होता ही नहीं है। तो हम तो तीनों समय, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, हम तीनों टाइम उस हल्दी का यूज करते हैं, तो फिर अलग से हमें उसे इन्फ्यूज करके लेने की क्या जरूरत है। इसी तरह कोरिएंडर भी, धनिया भी हमारी एक इंडियन जो किचन है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके बिना कोई सब्जी या दाल को हम कुक करने का इमेजिन भी नहीं कर सकते, फिर भी आप उसको अलग से इन्फ्यूज करके क्यों बताते हो। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, या कोरिएंडर सीड्स के जो हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में तो हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इन्फ्यूज टी के बारे में जरूर बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं टर्मरिक की बात करती हूँ, तो टर्मरिक जब आप किसी दाल या सब्जी में डालते हो तो उसको पकाने का प्रोसेस क्या है, आप उसको कैसे कुक करके बना रहे हो, वो आप जब खा रहे हो तो वो ताजा है या फिर बासी है, या फिर उसके साथ आपने और कौन कौन से मसाले जो है वो ऐड किए हैं। क्योंकि जनरली लोग टर्मरिक को केवल कलर डालने के लिए, इंडिया के अंदर लोग कलर डालने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, बजाय इसके कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स पूरे लें। अगर उसके हेल्थ बेनिफिट्स आप पूरे लेंगे तो उसमें टर्मरिक का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को डालना चाहिए। और उसके साथ जो होता है ब्लैक पेपर, जिसको हम बोलते हैं काली मिर्च, जिसके अंदर पेपराइन होता है, उसको भी आप उसके अंदर डालें। जबकि ब्लैक पेपर जो होता है हमारे इंडियन सब्जी और दाल के अंदर अक्सर मिसिंग होता है, इस वजह से हमें हल्दी के जो बेनिफिट्स है वो भी नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन्फ्यूज वाटर या इन्फ्यूज टी क्यों इतना ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए, तो जब हम किसी चीज को फूड की फॉर्म में लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सबसे पहले उसको डाइजेस्ट करती है। जब हम खाते हैं कोई भी खाना, जब पहले हम कोई भी फूड हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, और उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको हमारी बॉडी उसके जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो उसकी फायदेमंद चीजें होती हैं, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो ये 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। पहले होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। और जब डाइजेशन होता है तो कितना वेस्ट मटेरियल उसके साथ है, और आपकी जो बॉडी है कितनी कैपेबल है किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। आजकल जो डाइजेशन के इश्यूज ही बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मेजर इश्यू है। तो ये सारी चीजें भी उसके साथ जो होती हैं इंक्लूड होती हैं। तो जब भी हम किसी भी फूड को खाते हैं तो पहले वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर हम इन्फ्यूज टी या इन्फ्यूज वाटर की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, जैसे आपने अगर टर्मरिक की एक स्लाइस एक ग्लास पानी में डाली तो उसके साथ आप देखेंगे कि उस टर्मरिक का जो कलर होता है वो पानी जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि उस टर्मरिक का जो एक्सट्रैक्ट है, उसके जो विटामिन हैं, उसके जो मिनरल्स हैं, उसके अंदर जो भी उसके अंदर गुड क्वालिटी है, वो सारी की सारी पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर आराम से चली जाती है। और जब हम उसको पी लेते हैं तो हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, वो हमारी बॉडी सीधे ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, कि अगर आप किसी चीज को उसको डाइजेस्ट करते हैं तब उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, और यदि आप उसको डायरेक्टली आप उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को जॉइंट पेन की बहुत ज्यादा समस्या है, जॉइंट पेन होता है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं
आप भी इस चीज को सुनेंगे तो आप भी समझ लें इस चीज को कि अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या है, चाहे आप कितनी भी हल्दी आप दाल सब्जी में डालकर खाते हैं, लेकिन जिस दिन आप उसको ब्लैक पेपर काली मिर्च के साथ उस हल्दी का आप इन्फ्यूज वाटर या इन्फ्यूज टी बनाकर लेना शुरू कर देते हैं, अचानक से आपके जो पेन्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं। तो कितना फर्क है, इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है किसी भी चीज को रॉ फॉर्म में खाना, उसको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, या फिर हम कुछ ऐसी फॉर्म अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर लें जिससे कि हमारी बॉडी सीधा ही उसको एब्जॉर्ब करे और उसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो हमें सीधे ही मिल जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो खैर इन्फ्यूज मैंने सिर्फ टर्मरिक का ही आपको एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा जो इन्फ्यूज वाटर होते हैं वो हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस से बनते हैं। कुछ इन्फ्यूज वाटर जो होते हैं वो वेजिटेबल्स से बनते हैं। कुछ इन्फ्यूज वाटर जो होते हैं वो फ्रूट्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं। और कुछ इन्फ्यूज वाटर ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो नेचुरोपैथी के अंदर आते हैं, उससे भी बनाए जाते हैं। तो हर किसी चीज की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, साथ साथ आपकी बॉडी जो होती है वो उसको सीधे ही एब्जॉर्ब करती है और आपको उसके रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत ही फैंटास्टिकली देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर जैसे अभी रिसेंटली आजकल समर सीजन चल रहा है, तो अगर मैं खीरे की बात करती हूँ, क्यूकम्बर जिसको हम बोलते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक डाइट दी एक पर्सन को। उन्होंने मुझे बोला कि मैम खीरा तो मैं तीनों टाइम खाता हूँ, ब्रेकफास्ट में भी खा लेता हूँ, लंच में भी खा लेता हूँ, डिनर में भी खाता हूँ, तो फिर आप मुझे इसका इन्फ्यूज वाटर क्यों बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप उसको उस खीरे को अगर आप रॉ सैलेड फॉर्म में खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है उनके लिए खीरा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम उसके इन्फ्यूज वाटर की बात करते हैं तो उसके अंदर की उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह लेमन वाटर बहुत पॉपुलर है। लेमन वाटर आप लोग सब जानते हैं कि जिन लोगों को वेट लूज करना है या स्किन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा होता है लेमन वाटर। तो लेमन वाटर के साथ भी एक ही चीज होती है कि जब आप लेमन को स्क्वीज करते हैं पानी के अंदर, तो उसका लेमन वाटर जो होता है उसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो वो विटामिन सी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब आप उसकी स्लाइस काटकर उसका इन्फ्यूज वाटर बनाते हैं तो छिलका जो होता है, जो लेमन का जो पील होता है, उसके अंदर विटामिन सी जो होता है वो लेमन जूस से भी कई गुना ज्यादा होता है। तो इन्फ्यूज वाटर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसका छिलका भी डालते हैं, जनरली हम छिलका फेंक देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड है जिसको हम अगर इन्फ्यूज करके अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, बजाय इसके कि हम उसको खाएं। कुछ फूड को खाना और उसकी इन्फ्यूज टी दोनों को लेना बहुत अच्छा होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसकी डायरेक्ट अगर हम इन्फ्यूज टी लेते हैं जबकि हम उसको रेगुलर बेसिस पे अपने फूड में खाते हैं, तो उसकी जब हम टी या इन्फ्यूज वाटर बनाकर लेते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स तब हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप में से कुछ लोग थायराइड पेशेंट हैं और मुझसे मेरे साथ अपने थायराइड को टीएसएच को रिवर्स करना चाहते हैं, अपने मेडिसिन को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने सिम्टम्स को पूरी तरीके से रिकवर करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे साथ एनरोलमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर प्लीज वहां पे डायरेक्ट कॉल नहीं करना है और ना ही आपको अपने रिपोर्ट्स जो है वो डायरेक्टली भेजने हैं। इंस्ट्रक्शंस पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।